दोस्तों आज की इस क्लास में हम बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये टॉपिक दोस्तों आपका सिलेबस में भी दिया गया है। मैथ का जो एंट्रेंस एग्जाम का आपका सिलेबस है, ठीक है ना। चलिए हम जल्दी से एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आज की इस क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं। इन सभी क्वेश्चंस को दोस्तों हम बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक से सॉल्व करेंगे, इसलिए प्लीज दोस्तों आज की इस क्लास को आप लोग एंड तक देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों एक स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया था, ठीक ना। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या ट्रिक है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए इस क्वेश्चन में दोस्तों इक्वल में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपको एक्स रख देना है। अब दोस्तों आप लोग जानते हैं जब वर्गमूल का साइड चेंज होता है ना, तो इक्वल के इस साइड आकर दोस्तों ये वर्गमूल जो है ये स्क्वायर में चेंज हो जाता है ना। अब दोस्तों हमें क्या करना है ना, एक बार दोस्तों हमें एक्स माइनस कर देना है इसमें, और जो संख्या वर्गमूल में दे रखी है ना इसको दोस्तों हमें इस एक्स में हमें एक बार माइनस कर देना होता है, ठीक ना। ये है ट्रिक। अगर यहाँ पर 13 होता तो हम 13 माइनस करते, प्लस में है तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे, इसका उल्टा करना है आपको बस। अब इज इक्वल टू 0 आपको कर देना है। अब दोस्तों आप लोग देखेंगे तो ये जो इक्वेशन है ना ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। अब दोस्तों द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो है ना बीच में जो संख्याएं दे रखी है इसको दोस्तों हम इस तरीके से दो भागों में बांटेंगे, मतलब फैक्टर करेंगे, जिसको दोस्तों मल्टीप्लाई करने पे जो है ना इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करने के बराबर आए, यही नियम होता है। तो सबसे पहले आप जो है माइनस में 6 गुने में एक्स की स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है ना। इनको आप मल्टीप्लाई पहले कर लीजिए, तो माइनस में 6 एक्स की स्क्वायर आएगा। अब दोस्तों माइनस में एक्स को जो है ना आपको दो भागों में इस तरीके से फैक्टर करना है कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो है ना आपका माइनस में 6 एक्स का स्क्वायर आ जाए, और जोड़ने या घटाने पर आपका माइनस में एक एक्स आए। तो सिंपली देखिए अब अगर हम दोस्तों 3x मान लेते हैं और प्लस में 2x मान लेते हैं, दो फैक्टर इस तरीके से हम कर लेते हैं, इन दोनों दो भाग कर देते हैं इसको, और देखिए इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 6x का स्क्वायर ही आएगा। और जब आप दोस्तों इसको घटाएंगे -3 आपके पास मान लीजिए कर्ज है और 2 रुपये आपके पास जमा है, 2 रुपये जब आप पे कर देंगे तो 1 रुपये कर्ज रह जाएगा। तो देखिए आपका आ गया ना माइनस में 1x। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो घटाने पर हमारा माइनस में 1x आ रहा है, तो सिंपली यही वाला हम जो है फैक्टर अपनाएंगे, एक्स की स्क्वायर माइनस में एक्स माइनस में 6 इज इक्वल टू 0। सिंपली आपको एक्स की स्क्वायर यहाँ पे रहने देना है और यहाँ पर आपको 3x लिखना है प्लस में 2x, ठीक है ना। माइनस में 6 इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों आप लोग इसको इस तरीके से पेयर बना दीजिए। अब इसमें से जो है ना आपको कॉमन देखना है कौन सा संख्या है, तो x इसमें कॉमन है इन दोनों में, तो x आप बाहर निकाल दीजिए और ब्रैकेट में x माइनस में 3 रख दीजिए, है ना। अब यही जो ब्रैकेट में हमने रखा है ना x माइनस में 3, इसको आप यहाँ पर भी लिख दीजिए x माइनस में 3, ये वाला जो पेयर बनाया है इसमें ब्रैकेट में x माइनस में 3, ठीक है ना। और इसका कॉमन यहाँ पर हमारा 2 निकलेगा। अब दोस्तों एक बार आप ब्रैकेट में जो संख्या है इसको लिख दीजिए और एक बार इससे बाहर जो संख्या दे रखी है x प्लस में 2 इसको एक साथ लिख दीजिए, ठीक है। x प्लस में 2 और x माइनस में 3 इज इक्वल टू 0 कर दीजिए। अब दोनों के बराबर में 0 है, ठीक है, इन दोनों संख्याओं के बराबर में 0 कर दीजिए। अब देखिए अगर आप x यही रहने देंगे और 2 बराबर किस साइड में लेकर जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 2, तो ये आंसर नहीं होगा माइनस में, हमारा प्लस में होगा। अब इसको हम चेक कर लेते हैं इस तरीके से, x यही रहने दीजिए, इसको इस साइड लेकर जाएंगे तो आपका प्लस में हो जाएगा ना। तो देखिए x बराबर में 3 आपका आंसर आ जाएगा, प्लस वाला ही हमारा आंसर होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ये है करने का ट्रिक। अगर दोस्तों वर्गमूल में यहाँ पर 13 होता 15 होता तो वैसे ही आपको करना है, प्लस होगा तो आपको माइनस कर देना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों हमें 75 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है। तो जब दोस्तों हमें डिग्री को रेडियन में चेंज करना होता है ना, तो हम दोस्तों पाई अपॉन में 180, ठीक है ना, पाई अपॉन में 180 से उस संख्या को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। बस ये आपको याद रखना है। अब जब दोस्तों कोई संख्या रेडियन में दे रखा हो, ठीक है ना, और हमें उसे डिग्री में चेंज करना हो तो सिंपली दोस्तों 180 अपॉन में पाई उल्टा कर दीजिएगा, ठीक है ना। बस ये आप लोग याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमें डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो पाई अपॉन में 180 कर देना है, तो 75 इंटू पाई अपॉन में 180, ठीक है ना। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। तो सिंपली दोस्तों आपको इस तरीके से सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर हमें डिग्री को रेडियन में चेंज करने बोला गया है तो हम पाई अपॉन में 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। देखिए 5 एकम 5, 5 पचे 25, 5 तिया 15, 5 छेक 30, देखिए 3 पचे 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब 5 पाई अपॉन में 12 हमारा आंसर आ जाएगा ना। देख लीजिए इस क्वेश्चन को भी दोस्तों हम पाई अपॉन में 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर डिग्री को हमें रेडियन में चेंज करना है, ठीक है ना। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4, 2 में 18, 2 पाई अपॉन में 9 हमारा आंसर आ जाएगा।
थर्ड क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है ना। चलिए अब इस क्वेश्चन में दोस्तों हमें रेडियन को डिग्री में चेंज करना है, तो सिंपली आपको उसका उल्टा कर देना है, ठीक ना। वहां पर हम पाई अपॉन में 180 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब यहां पर हम 180 अपॉन में पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, इस तरीके से। अब देखिए यहां पर मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं, 2 पाई अपॉन में 3, यही है ना। अब देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 1 पाई से 1 पाई यहाँ पर कैंसिल हो गया, 3 एकम 3, 3 6 18, 1 0 है ना। देखिए 6 दूनी 12, मतलब कि यहाँ पर 120 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, तो 5 पाई बटे में 6 गुने में 180 अपॉन में पाई, ठीक है ना, यही है हमारा नियम। तो सिंपली पाई से पाई यहाँ पर कैंसिल हो गया, 6 कम 6, 6 तिया 18, 3 0, 5 तिया 15 और 1 0 और लगा दीजिए, तो आपका 150 डिग्री हो गया इसका आंसर। देखिए ये है हमारा दोस्तों एडवांस लेवल का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन में कहा गया है एक समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का अंतर 3 पाई अपॉन में 10 रेडियन है, तो इन कोणों के माप निम्न में से कौन से हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इस त्रिभुज के दो न्यून कोणों का जो अंतर रेडियन में दिया गया है ना, इसको हम डिग्री में चेंज करेंगे, क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं त्रिभुज का ट्रायंगल का जो एंगल है ना वो हमेशा डिग्री में ही होता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले जो है इस रेडियन को डिग्री में चेंज करना होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, 180 अपॉन में पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं रेडियन को डिग्री में चेंज करने का यही नियम है। तो 3 पाई अपॉन में 10 मल्टीप्लाई में यहाँ पर 180 अपॉन में पाई, ठीक है ना। इस तरीके से ये हमारा दोस्तों डिग्री में चेंज हो जाएगा। देखिए 18 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा 54 डिग्री हो गया यहाँ पर इस समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का अंतर, है ना। अब देखिए अब दोस्तों हम क्या करेंगे ना, एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे, ठीक ना। देखिए ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में दोस्तों आप लोग जानते हैं ये वाला जो हमारा एंगल होता है ना, ये दोस्तों 90 डिग्री का होता है ना। अब दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो योग होता है ना वो 180 होता है। तो सिंपली दोस्तों ये दोनों जो एंगल होगा ना ये 45-45 का हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो है ना हमें पता नहीं है, तो हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना होगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर न्यून कोण का मतलब आपको पता है, ऐसे एंगल जिनका जो वैल्यू है ना वो 90 डिग्री से कम होता है तो उसको हम न्यून कोण कहते हैं। तो सिंपली दोस्तों इन्हीं दोनों एंगल का जो हमारा ये जो है ना अंतर वो ये है, मतलब 54 डिग्री है, क्योंकि इसका हमने डिग्री में चेंज कर रखा है। तो हम क्या करेंगे ना, अंतर का मतलब आपको पता है माइनस होता है, तो इन दोनों एंगल का जो अंतर है वो 54 डिग्री है, तो इन दोनों को हम माइनस कर देंगे, x माइनस में y, है ना। दोनों न्यून कोण को हमने एक को x और एक को y माना है। अब इसके बराबर में आपको 54 डिग्री रख देना है। अब सिंपली दोस्तों ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया। अब दूसरा हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पर आप लोग समझिए, हम जानते हैं दोस्तों दो एंगल का योग आप सभी जानते, देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये तो हमें पता है ये 90 डिग्री का होता है, लेकिन इन दोनों एंगल को अगर हम जोड़ दें तो 90 का होगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि तीनों एंगल का योग 180 होता है। तो ये 90 का है तो इन दोनों को योग करने पर भी तो 180 होगा, लेकिन हमें पता नहीं है कितना कितना का है, लेकिन योग करने पर 180 होगा, इतना हमें पता है रूल के अकॉर्डिंग। तो हम देखें एक बार यहाँ पर अंतर तो हमें पता है 54 है ना, 54 डिग्री। अब हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं और सिंपली जो है यहाँ पर हम 90 लिख देंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये हमें पता है रूल। अब दोस्तों देखिए इन दोनों को जो है ना हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे बस सिंपली। तो देखिए हम इन दोनों इक्वेशन को जो है ना यहाँ पर हम इनको प्लस कर लेते हैं, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर जब हम प्लस करेंगे तो इससे ये दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना। अब जब इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो आपका 144 आएगा और इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो आपका 2x आएगा बराबर में 144। अब दोस्तों हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, देन उसके बाद देखिए आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, तो x बराबर में हमारा 72 आ गया, है ना। अब हम उस इक्वेशन में रख देंगे, ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए x माइनस में y बराबर में 54 डिग्री, है ना। तो देखिए हमारा x कितना आया है, 72 आया है, माइनस में y इज इक्वल टू 54। अब दोस्तों देखिए आप लोग क्या कीजिए ना, माइनस में y यहीं रहने दीजिए और 74 को आप 54 के इस साइड इक्वल की इस साइड लेकर जाएंगे, तो ये प्लस में है तो इस साइड में आकर माइनस में चेंज हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए माइनस में y बराबर में देखिए 54 माइनस 72। अब आप लोग क्या कीजिए, इसको घटा दीजिए। तो देखिए 12 में से 4 जाएगा 8 और यहाँ पर बचेगा 6, 6 में से 5 जाएगा 1। अब यहाँ पर माइनस में है और यहाँ पर भी y माइनस में है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो y बराबर में 18 आ गया और x बराबर में 72 आ गया ना हमारा आंसर। तो ये है करने का तरीका। चलिए तो यहां से स्टार्ट होता है दोस्तों हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज। अब आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। देखिए
यहां पर दोस्तों हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले साइन ए को हम जो है यहां पर ए मान लेते हैं, ठीक है ना, और कोस ए को दोस्तों हम बी मान लेते हैं। तो देखिए यहां पर दोस्तों ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला यहां पर हमारा फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है ना। ए प्लस बी की होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए की स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी की स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना। इसी तरीके से यहां पर आप लोग देखेंगे तो देखिए अगर हम साइन ए को यहां पर ए माने माइनस में कोस ए को हम बी माने, तो देखिए यहां पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए की स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में बी की स्क्वायर होता है ना। तो सिंपली इसको हम इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। चलिए तो सॉल्व करते हैं। देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस में 2 गुने में साइन ए गुने में कोस ए, ठीक है ना, प्लस में बी की स्क्वायर मतलब कि कोस का स्क्वायर, कोस की स्क्वायर ए। ये हो गया हमारा पहले वाले का। अब यहां पर हमारा प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दीजिए। अब इसी तरीके से इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो यहां पर बस आपको माइनस का साइन लगा देना है। साइन स्क्वायर ए माइनस में 2 साइन ए गुने में कोस ए, ठीक है ना, साइन ए गुने में कोस ए प्लस में बी का स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर ए। अब दोस्तों इसको आप सॉल्व कीजिए। देखिए यहां पर हम जो है ना कैंसिल हो जाएगा। देखिए प्लस में 2 साइन ए गुने में कोस ए है, तो इससे दोस्तों हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, यहां पर माइनस में है ना। अब देखिए यहां पर एक कोस स्क्वायर ए है और यहां पर एक कोस स्क्वायर है, कोस स्क्वायर ए है, तो कितने हो जाएंगे, 2 कोस स्क्वायर ए हो जाएंगे ना। और यहाँ पर एक साइन स्क्वायर ए है और यहाँ पर एक साइन स्क्वायर है ए है, और दोनों प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर ए हो जाएंगे। तो इसको दोस्तों हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर ए प्लस में 2 कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ पर 2 हमारा कॉमन है, तो 2 आप बाहर निकाल लीजिए और ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए कर दीजिए, है ना, इस तरीके से। अब दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, तो देखिए यहां पर दोस्तों ये वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री का। देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना, इसकी वैल्यू 1 होता है। तो देखिए इसकी वैल्यू के स्थान पर इसके स्थान पर हम 1 रख देंगे और ब्रैकेट को हटाकर हम मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, तो यहां पर हमारा 2 आंसर आ जाएगा। चलिए मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं, उन सभी फॉर्मूले को आप लोग लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा दोस्तों प्लीज, ठीक है ना। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए ये है दोस्तों हमारा इन सभी फॉर्मूले को दोस्तों आप लोग लिख लीजिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और दोस्तों इसी फॉर्मूले पे आधारित आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखिए अभी जो हमने क्वेश्चंस किया था ना वो इस फॉर्मूले पे आधारित था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वहां पर ए था, आप थीटा के स्थान पर कुछ भी रख सकते, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखिए यहाँ पर इसको आप लोग साइड चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी आप लोग साइड चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इनको आप लोग लिख लीजिएगा प्लीज। देखिए जब दोस्तों कोई संख्या वर्गमूल में दे रखा हो और दोस्तों उसका वर्गमूल हम निकाल नहीं पा रहे हैं, तो हमारे पास उसको सॉल्व करने का एक लास्ट तरीका क्या होता है, हम क्या करते हैं दोस्तों, उसका हर का परिमयकरण कर देते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे ना, तो 1 प्लस में साइन है, क्या इसका वर्गमूल निकाल सकते, तो नहीं निकाल सकते है ना। तो इसको सॉल्व करने का हमारे पास एक लास्ट तरीका होता है, इसका हम हर का परिमयकरण कर देते हैं। तो देखिए हर का परिमयकरण करने का एक नियम होता है, हर में जो संख्याएं दे रखी होती है ना, इसको दोस्तों हम एक बार अंश में मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक बार हर में। बस ध्यान रखना है कि माइनस वाला प्लस में चेंज हो जाता है और प्लस वाला माइनस में, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको कर देना है। अब देखिए यहाँ पर आपको वर्गमूल का गुना आना चाहिए, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, नहीं आएगा तो फिर आप इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए जैसे यहाँ पर इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए यहाँ पर दोस्तों हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। क्यों लगेगा, तो देखिए अगर आप एक को a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं, ठीक है ना, इसी तरीके से ये एक बार हो गया और एक बार ये हो गया, तो 2 बार हो गया ना, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कर सकते हैं। इसी तरीके से हर में आप देखेंगे ना, तो देखिए अगर आप एक को a माने और साइन a को b माने, तो a माइनस बी और यहाँ पर गुने में a प्लस बी बन रहा है ना। तो देखिए a की स्क्वायर माइनस में b की स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी ब्रैकेट में a प्लस बी, वो वाला फॉर्मूला हमारा हर में लग जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए अंश में सिंपली हम डायरेक्ट वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे और आगे हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए यहीं पर हमारा स्क्वायर से दोस्तों वर्गमूल कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा सिंपली। और हर में आप लोग देखेंगे तो देखिए यहाँ पर एक बार प्लस हो रहा था ना और एक बार हमारा माइनस हो रहा था, याद कीजिए एक बार हमारा यहाँ पर माइनस था और यहाँ पर हमारा प्लस था जब संख्या मल्टीप्लाई हो रही थी। तो यहाँ पर हम a की स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो 1 का स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर ए,
ये लगा देंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर वर्गमूल में है, वर्गमूल का साइन यहाँ पर मैं भूल गया था, देखिए वर्गमूल लगाना जरूरी है, ठीक है ना। अब देखिए ऊपर में जो अंश में तो संख्याएं कट गई है, कैंसिल हो गया है, तो 1 प्लस में हमारा साइन ए बचा, और हर में दोस्तों वर्गमूल में हमारे पास संख्याएं बची है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, स्क्वायर लिखने की कोई जरूरत नहीं, माइनस में साइन स्क्वायर ए, ठीक है, स्क्वायर में है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर जो है ना आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी आप नीचे के जो नंबर्स दिया इसको आप सॉल्व कर पाएंगे। कैसे, देखिए मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। देखिए ये है दोस्तों हमारा फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। थीटा के स्थान पर आप जो है ए भी रख सकते हैं, वाई भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना। अब दोस्तों आप जो है ना इसका साइड भी चेंज करके इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए अगर आप इसका साइड चेंज करें तो देखिए आप कोस स्क्वायर थीटा यहीं रहने दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा को इस साइड लेकर जाएंगे तो साइन 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। तो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो वहां पर हमारा जो है ना हर में यही वाला फॉर्मूला लग जाएगा। देखिए आ रहा था ना ये वाला, याद कीजिए ये आ रहा था, जैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए वर्गमूल में 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए आ रहा था, तो थीटा भी बोल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, इस तरीके से ये वाला आ रहा था ना, और 1 का स्क्वायर था तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब हमारा कोस स्क्वायर थीटा होता है, क्योंकि देखिए जब आप इसका साइड चेंज करेंगे यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा को लेकर आएंगे बराबर की साइड में, तो माइनस में हो जाएगा ना। तो इस वर्गमूल के अंदर में जो है ना हम कोस स्क्वायर थीटा रख देंगे, यही था 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए के स्थान पर हम जो है यहाँ पर कोस स्क्वायर ए लिख देंगे, ठीक है ना, इस तरीके से। देखिए अंश में दोस्तों 1 प्लस में साइन ए था, और हर में हमारा वर्गमूल में 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए था, तो इसके स्थान पर हम कोस स्क्वायर ए रख सकते हैं, क्योंकि अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 प्लस में साइन ए बटे में हम वर्गमूल में जो है ना कोस स्क्वायर ए लिख देंगे, है ना। देखिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, स्पेस नहीं है। 1 प्लस में साइन ए अपॉन में वर्गमूल में कोस स्क्वायर ए। अब देखिए दोस्तों स्क्वायर से हम जानते हैं ना वर्गमूल कैंसिल हो जाता है, तो देखिए स्क्वायर से हम वर्गमूल को कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 प्लस में साइन ए बटे में हमारे पास कोस स्क्वायर से तो वर्गमूल कैंसिल हो गया, तो स्क्वायर में तो अब नहीं लिखेंगे हम कोस को, कोस ए लिखेंगे ओनली। तो 1 प्लस में साइन ए बटे में कोस ए, ठीक ना। 1 प्लस में साइन ए अपॉन में कोस ए, क्योंकि स्क्वायर में था तो स्क्वायर से वर्गमूल कट गया, कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पर कोस जो है ना ये 1 पर भी है और साइन पर भी है, मतलब दोनों पर ही है, हर दोनों के नीचे है, तो इसको हम दोस्तों इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से साइन ए अपॉन में कोस से। अब दोस्तों यहाँ पर जो है ना आपको एक और फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। देखिए साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा होता है, तो यहाँ पर तो हमारा 10 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको फॉर्मूला देखना पड़ेगा। देखिए 1 बटे में कोस ए इज इक्वल टू सेकेंड ए होता है, ठीक ना, तो वही रख देंगे यहाँ पर। मैं आपको फॉर्मूला एक बार बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, देखिए हमारा क्वेश्चन क्या आया था, मतलब आंसर क्या आया था, 1 बटे में कोस ए प्लस में साइन ए बटे में कोस ए, यही आया था ना। तो देखिए यहाँ पर मैंने जहाँ पर देखिए सर्कल बनाया हूँ, यहाँ पर हमारा 10 थीटा रखा जाएगा, और 1 बटे में कोस ए इज इक्वल टू क्या होता है, तो सेकेंड ए होता है। देखिए यहाँ पर इसको हम, इसका पूरा नाम जो होता है सेकेंड पढ़ते हैं, ठीक ना, तो यहाँ पर हम सेकेंड रख देंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा सबसे पहले सेकेंड हो जाएगा, यहाँ पर सेकेंड ए प्लस में 10 ए हो जाएगा ना, थीटा के स्थान पर हम ए रख कर चलना है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना।